हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़ करना, दशमलव संख्याओं का घटाव करना और दशमलव संख्याओं की गुणा करना और दशमलव संख्याओं का भाग करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दशमलव संख्याओं का जोड़ करना है हमें। तो चलिए क्वेश्चन दिया है जैसे 3.152 प्लस 9.36 प्लस 0.81। तो यहाँ अगर देखें तो 3 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 अंक के बाद और यहाँ भी 2 अंक के बाद। तो किस प्रकार से इसको लिखते हैं पहले वो सीखते हैं। दिया जैसे 3.152। फिर अगली संख्या कैसे लिखेंगे, दशमलव के पास डेसिमल होना चाहिए, उसके आगे जो भी संख्याएं हैं वो आगे लिखेंगे और दशमलव के बाद जो भी संख्याएं हैं वो पीछे लिखेंगे। ठीक, दशमलव के बाद है 3, फिर है 6। यहाँ खाली स्थान है तो छोड़ सकते हैं, चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं। फिर अगली संख्या देखें तो डेसिमल के पास डेसिमल लिखेंगे और दशमलव के आगे 0 है तो 0 लिख देंगे और दशमलव के बाद है 8 और 1। इस प्रकार से हम लिखेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। 2 यानी कि ये 2 हो जाएगा, 6 5 11 और 1 12, 12 का 2, कैरी का बचा 1, 3 8 11 और 1 12 और 1 कैरी का 13, 13 का 3 लिखेंगे, कैरी का बचा 1, 3 1 4 और 9 13, 9 4 13। अब दशमलव अगर देखें तो 1 2 3, 3 अंक के बाद डेसिमल है, यानी कि हम यहाँ 3 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 13.322। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था दशमलव का घटाव करना। एक 104.870। अब इसमें से घटाना है 36.714। तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, उसके आगे जो भी संख्याएं आगे लिखेंगे, यानी कि 6 और ये 3। फिर दशमलव के बाद संख्याएं 7 1 और 4। माइनस का साइन लगाएंगे और इसको अब हम घटाएंगे। तो यहाँ 0 में से 4 घटाना, यानी कि घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, बगल वाले से एक उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6। अब इसने एक उधार दे दिया था इसे, तो इसके पास बचा 6। 6 में से 1 जाएगा, यानी कि बचेगा 5। और यहाँ 8 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 1। और यहाँ 4 नीचे है 6, यानी कि 4 में से 6 घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, बगल वाले से उधार लेंगे। यहाँ 0 तो ये भी क्या करेगा, ये 10 पूरा 10 इसमें से लेंगे 1, यानी कि ये हो गया 14। 14 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 8। और यहाँ इसने एक उधार दे दिया था तो बचा इसके पास 9। 9 में से 3 घटाएंगे बचेगा 6। दशमलव देखें तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि 1 2 3, 3 अंक के बाद हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे। आंसर हमारा कितना होगा, 68.156। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन था दशमलव का गुणा करना। 2.56। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 2.8 की, 2.8। तो 8 का टेबल पहले पढ़ेंगे, इन संख्याओं में सब में 8 की गुणा करेंगे, फिर 2 की करेंगे। चलिए सीखते हैं। 8 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 छंग 48, 48 का 8, कैरी का बचा 4। अब 8 बचे 40, 40 और 4 44 का 4 लिखेंगे, कैरी का बचा 4। 8 दूनी 16, 16 और 4 20। अब एक संख्या की मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ एक संख्या के नीचे क्रॉस कर देंगे और 2 की गुणा करेंगे अब तीनों संख्याओं में। तो 2 छक्के 12, 12 का 2, कैरी का बचा 1। 2 बचे 10, 10 और 1 11, 11 का 1, कैरी का बचा 1। 2 दूनी 4 और 1 कैरी का, यानी ये हो जाएगा 5। अब इनको जोड़ लेंगे हम तो 8, 4 2 6, 1 और 0 1, 5 और 2 7, 5 2 7। अब डेसिमल अगर देखें तो यहाँ पर लगा था 1 2 अंक के बाद और यहाँ 1 अंक के बाद, यानी कि नीचे दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, तो 3 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 2 अंक ये थे और 1 अंक जो मल्टीप्लाई किए हैं वहाँ भी 1 अंक के बाद डेसिमल है। तो टोटल मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, टोटल डेसिमल जितने नंबर के बाद होता है उतना 1 2 3 लगाते हैं। ठीक,
यानी कि 3 अंक के बाद डेसिमल यहाँ लगाएंगे, 2 अंक तो ये और 1 अंक ये, यानी कि 7.168। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9.36 इंटू 15, 9.36 मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो 5 की गुणा करेंगे इन संख्याओं में, फिर 1 की करेंगे, 5 छक्के 30, 30 का 0, कैरी का बचा 3, 5 तियाँ 15 और 3 18 का 8, कैरी का बचा 1, 5 9 45 और 1 46। अब एक संख्या का गुणा हो गया तो इसके नीचे हम क्रॉस कर देंगे और फिर 1 छक्के 6, 1 तियाँ 3, 1 9 9। ठीक, अब जोड़ेंगे तो 0, 8 से 14 4, 1 बचा, 6 3 9 1 10 का 0, कैरी का बचा 1, 9 4 13 और 1 हो जाएगा 14। अब यहाँ डेसिमल देखें तो सिर्फ 2 अंक के बाद डेसिमल लगा था, यानी कि 2 अंक के बाद हम यहाँ मल्टीप्लाई में जो भी हमारा आंसर आया डेसिमल लगा दें 1 2, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 140.40। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब संख्याओं का भाग करना है हमें, दशमलव संख्याओं का भाग सीखेंगे। चलिए दिया क्वेश्चन 75.68 में हमें भाग करना है 4 के, 75.68 भाग करना है 4 से। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ एक संख्या में भाग हो रहा है, एक में नहीं होगा तो 2 में करेंगे, यानी कि यहाँ अगर हम देखें तो 4 से 7 जो है बड़ी संख्या, तो एक संख्या में भाग चला जाएगा। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 7 आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 हम एक ही बार पढ़ेंगे, फिर इसको घटाएंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा 3। अब 4 क्या है बड़ी संख्या और 3 उससे छोटी संख्या, यानी कि एक में भाग नहीं जाएगा, तो फिर अगली संख्या हम नीचे उतार लेंगे, यानी कि 5 को हम नीचे उतार लेंगे, तो ये हो गया 35। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 35 आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नवाई 36 ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 4 अठे 32। 8 बार हम पढ़ेंगे तो 4 अठे 32, फिर इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब अगर देखें तो 3 क्या है छोटी संख्या, 4 है उससे बड़ी संख्या, यानी कि इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर क्या करते हैं, अगली संख्या हम नीचे उतारते हैं। उससे पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ लगा है डेसिमल, तो दशमलव के बाद वाली संख्या जैसे ही नीचे उतारेंगे उससे पहले हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे भागफल में। ठीक, तभी हमारा आंसर सही होगा, यानी कि दशमलव के पहले का भाग हो चुका था। अब जैसे ही उसके बाद की संख्या हमें उतारना है तो क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, फिर अगली संख्या हम नीचे उतार सकते हैं। अब 6 को हम नीचे लाएंगे और 4 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 36 आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आए। तो 4 नवाई होता है 36, 4 नवाई 36, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर क्या करेंगे, अगली संख्या हम नीचे उतारेंगे, तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे और 4 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 8 आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 को यहाँ लिखेंगे और घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 75.68 में जब 4 की भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 18.92। ये होता है सही तरीका, यानी कि ये ध्यान रखना है, जैसे ही दशमलव के पहले की संख्याओं का भाग हो जाएगा, फिर अगली संख्या जैसे दशमलव के बाद की संख्या उतारना होगा तो उससे पहले हम यहाँ भागफल में दशमलव लगा देंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया था भाग का ही, 188.3 में भाग करना है हमें 12 की, 188.3 और भाग करना है 12 की। तो 12 का टेबल पढ़ना है। सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ एक संख्या में भाग जाएगा कि दो संख्या में, तो ये 12 और ये एक, यानी कि 1 में तो जाएगा नहीं, तो दो संख्या हम लेंगे, यानी कि 18 में हम भाग करेंगे 12 की। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक ही बार लेंगे, 12 एकम 12, इसको घटाएंगे, 8 में से 2 जाएगा, बचेगा 6। अब 6 क्या है छोटी संख्या और 12 है उससे बड़ी संख्या, यानी कि भाग नहीं जाएगा। तब क्या करेंगे, एक संख्या ऊपर से और हम नीचे उतारेंगे, 8 को हम नीचे उतारेंगे। अब ये हो गया 68, 68 में अब 12 की भाग करना है, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 68 आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आए। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60, 12 छंग 72 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 12 पचे 60।
अब इसको घटाएंगे तो 8 में से 0 गया, 8 बचा, 6 में से 6 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 8 है और ये है 12, यानी कि भाग नहीं होगा। तब क्या करेंगे, यहाँ अगली संख्या हमें नीचे उतारना। उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे क्योंकि यहाँ दशमलव है। दशमलव जैसे ही लगाएंगे उसके बाद अब ये संख्या हम नीचे उतार सकते हैं। तो 3 को हम नीचे उतारेंगे तो ये हो जाएगा 83। अब हमें 12 से भाग करना है इसमें। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 12 छंग 72। 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छंग 72। इसको घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1, और 8 में से 7 गया, 1 बचा। चाहे तो इसको और भी आगे भाग कर सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा शेषफल और ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।